हेलो दोस्तों, आपका हमारे संदेश सोलंकी चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस बुक के बारे में जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसके लेखक हैं डेविड स्वार्ट्ज। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में बताया गया है कि एक सफल इंसान की सोच कैसी होती है और कैसे हम खुद पर विश्वास करके बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में डेविड ने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताए हैं जिनकी मदद से हम अपने बड़े से बड़े डर को दूर कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 1, बिलीव दैट यू कैन सक्सेस देन यू विल बी डन। विश्वास करें आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। हर इंसान के जीवन में लक्ष्य होते हैं, फिर वो चाहे सुबह जल्दी उठने जितना आसान लक्ष्य हो या फिर 10 साल में 10 लाख रुपया जमा करने जितना बड़ा लक्ष्य हो। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो ये सवाल आपको हैरान करेगा कि मैं शुरू कैसे करूं। चुनौतीपूर्ण सवाल से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। इसका अर्थ ये है कि आपको अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से करना होगा कि आप 100% हर वो काम कर सकते हैं जो आप करने को ठान लेते हैं। यह तरीका काम का है क्योंकि अगर आप ये विश्वास करना शुरू कर दें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिव पावर्स आ जाती है जो आपको आपका लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है। जितना ज़्यादा आप खुद पे विश्वास करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी क्रिएटिव पावर्स बढ़ेगी। इसका मतलब है कि आप अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जितना कठिन लक्ष्य भी आप आसानी से हासिल कर लेंगे। खुद पर विश्वास करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। इस विश्वास शक्ति को सभी सोशल मीडिया लीडर्स सफलता के साथ जोड़ते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं हों, यही विश्वास लोगों को मोटिवेटेड रखता है। यही एक सबसे अच्छी क्वालिटी है जो किसी इंसान को परफेक्ट बनाती है, क्योंकि इसका मतलब ये है वो कभी भी हार नहीं मानता है। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैप्टर 2, बानासाइटिस का इलाज कराएं। यह असफलता की बीमारी है। एक्सक्यूजेज आर द मेन रीजन फॉर फेलियर। इस स्टेटमेंट पर सभी की अपनी अपनी राय है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, सफल लोग और असफल लोग। एक वो जो अपने वास्तविक क्षमता को पहचानने में असफल हो गए हैं और दूसरे वे जिन्होंने अपने करियर और जीवन में खुद को सफल बनाया है। यह असफल होने के बावजूद उनकी हार न मानने की क्षमता उन्हें जीत हासिल करवाती है। जहाँ असफल लोग अपनी असफलताओं के बहाने खोजने में व्यस्त रहते हैं, वहाँ सफल लोग सफलता के नए रास्ते खोजने में व्यस्त रहते हैं। अतः हर सफल इंसान के सामने भी उसी प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं जिस तरह की एक असफल इंसान के जीवन में आती हैं। लेकिन फिर भी सफल लोग उन चुनौतियों का सामना करते हैं और असफल लोग उन चुनौतियों से दूर भागते हैं। उदाहरण के लिए इस कहानी पर विचार करें कि सफल लोग कैसे क्रिएटिव बनते हैं। एक युवा कपल एक घर खरीदना चाहता था, लेकिन उन्हें पता चला कि वो डाउन पेमेंट का खर्च उठाने में असमर्थ थे। ऐसे में कई लोग जब अपना सपना छोड़ देते हैं या बहाने बनाते हैं। इस जोड़े ने क्रिएटिव रूप से सोचने का फैसला किया। पति ने घर के बिल्डर से बात किया और शुरुआती पेमेंट को कवर करने के लिए एक पर्सनल लोन मांगा। $100 प्रति महीने का खर्च उठाने के लिए इस कपल ने खर्चे में से $25 प्रति महीना बचाने का फैसला किया और पति ने $75 बनाने के लिए छुट्टी के समय एक्स्ट्रा काम करने का फैसला किया। क्योंकि इनमें एक सफल इंसान के गुण मौजूद थे तो इसलिए उन्होंने ये घर खरीद लिया। अगर कोई असफल व्यक्ति होता तो वह यह घर न खरीदने का फैसला तुरंत ले लेता। चैप्टर 3, विश्वास जगाएं, डर भगाएं। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। लोगों को अक्सर यह सलाह दी जाती है कि डर बस आपके मन में है ताकि वे अनजानी समस्याओं से बाहर आ सकें और आगे बढ़ सकें। लेकिन सच तो यह है कि डर का अस्तित्व सच में है और यह आपका नंबर 1 दुश्मन बन सकता है जो आपको वह करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि एक सामान्य डर है दूसरे लोगों का डर। इस डर के कारण आप भूल जाते हैं
कि दूसरे भी आपके जैसे इंसान है, कोई सुपर वुमेन या सुपरमैन नहीं है। हर कोई मौलिक रूप सभी के समान है। फिर भी यह डर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो आपकी सफलता पर इसका भारी प्रभाव पड़ता है। भले ही आप किसी भी डर का सामना कर रहे हों, उन सभी की एक ही दवा है, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। यह समझे कि कॉन्फिडेंस एक इम्यूनिटी सिस्टम है जो आपको डर से बचा कर रखता है। आपका आत्मविश्वास जितना ज़्यादा होगा, आपके अंदर का डर उतना कम होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कॉन्फिडेंस से काम करें। भले ही आप इस पर विश्वास न करें, पहले तो इसे बनाए रखना मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ यह नेचुरल हो जाएगा। क्लास या प्रेजेंटेशन के दौरान सामने की रो में बैठना, अन्य लोगों को साथ आंखें मिलाकर बात करना और सामान्य से 25% तेज चलना, ये सभी चीज़ें कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती है। चैप्टर 4, बड़ा कैसे सोचें, हाउ टू थिंक बिग। हमारा दिमाग शब्दों से नहीं सोचता, बल्कि इमेजेस या चित्रों में सोचता है। हम जो भी बोलते हैं, हमारा दिमाग उसकी एक इमेज बना लेता है। जैसे कि यदि आप कहें लाल सेब, तो हमारे दिमाग में एक लाल सेब की इमेज बन जाती है। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रॉब्लम शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में समस्याएं और कठिनाइयां की इमेज बन जाती है। लेकिन वही आप चैलेंज शब्द को सुनते हैं तो दिमाग में मज़ेदार, रोमांचक और सुखद तस्वीरें बनती हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए बड़े साहसी और उत्साहपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव भावनाएं जागे और आप बड़ा सोच सकें। चैप्टर 5, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। आपने वाक्य जरूर सुना होगा कि ज्ञान ही शक्ति है। इसका मतलब ये है कि जितना अधिक हम जानते हैं, उतना ही अधिक हम कर सकते हैं। लेकिन ये परिभाषा दो तरह के ज्ञान में अंतर करने में असफल है। पहला, फैक्ट मेमोराइजेशन, दूसरा क्रिएटिव थिंकिंग। फैक्ट मेमोराइजेशन के साथ आप जानकारी को याद करने के लिए अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं, परंतु ये फैक्ट जमा किसी कूड़े में पड़े पुराने बक्से की तरह पड़े रह जाते हैं। आप उसका प्रयोग तब करते हैं जब आपको उस डिब्बे में अंदर की चीज़ों की ज़रूरत हो, और क्रिएटिव थिंकिंग में समाधान खोजने में केंद्रित रहती है। इसका मतलब किसी भी समस्या या चुनौती से निपटने के लिए नए और बेहतर तरीके को तैयार करना। हालांकि तत्वों को याद रखना अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग हमें किसी भी बाधा या मुश्किल को जल्द से जल्द कुशलता से पार कराने की क्षमता देती है। सफल लोग हमेशा फैक्ट्स को याद रखने की बजाय अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते हैं। आप इन 3 तरीकों से अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। नए विचारों को एक्सेप्ट करें, नई चीज़ों को आजमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय लें और हर सुबह 10 मिनट का समय इस सवाल पर विचार करने के लिए लगाएं कि आज मैं बेहतर काम कैसे कर सकता हूँ। चैप्टर 6, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, यू विल बी व्हाट यू थिंक। आज के समाज में नेगेटिविटी हर जगह है। समाचार में बताई गई हत्याओं से और एडवर्टाइजमेंट जो हमें मोटा या बदसूरत महसूस कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन केवल ये मीडिया ही नहीं, यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी लोग भी यह कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए तुम कोशिश भी मत करना। मिसाल के तौर पर कल्पना कीजिए कि आपके सबसे करीबी दोस्त आपकी कंपनी के प्रेसिडेंट के सपने को लेकर आपका मजाक उड़ाएंगे। कुछ समय बाद हम इस नेगेटिव थॉट्स के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें यह सब सामान्य लगता है। हमारे नेगेटिव विचार मानसिक राक्षस की तरह काम करते हैं। जितना हम इन्हें अपने मन के अंदर जाने देते हैं, ये उतने ही मजबूत हो जाते हैं, जब तक कि वे हमारी पॉजिटिव सोच पर पूरी तरह से हावी नहीं हो जाते। परंतु अफसोस ये है कि नेगेटिव सोच हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। असल में ये उन मुख्य चीज़ों में से एक है जो लोगों को सफल होने से रोकती है। यही कारण है कि यह नहीं किया जा सकता कहने वाले लोग हमेशा असफल होते हैं। स्पष्ट रूप से अपने सपने को पूरा करने के लिए और इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ज़रूरी है ऐसा करने के लिए हर दिन पॉजिटिव तरीके से सोचना और काम करना शुरू करें। ये आपके दिमाग में नेगेटिविटी को जगह न देकर उसे दूर करने में मदद करेगा।
ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने लिए एक खुद से विज्ञापन लिखें और उसे खुद को बेचें, जिसमें आप अपने आप को अपने सबसे अच्छे गुणों की आदि दिलाते हैं और कैसे आप बाकी सभी से अलग हैं। इस विज्ञापन को दिन में एक बार अकेले में जोर से पढ़ें और चुपचाप से दिन में कई बार पढ़ें। जल्दी ही आप अपने आप पर विश्वास करने लगेंगे और बाहर की नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाएगी। चैप्टर 7, अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। मैनेज योर इन्वायरमेंट, गो फर्स्ट क्लास। आप शायद इस वाक्य से परिचित हैं। आप वही होते हैं जो आप खाते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप हेल्दी शरीर चाहते हैं तो आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। यही नियम आपको अपनी मानसिकता पर भी लागू होता है। आपके रहने का स्थान, आपके दोस्त, आप क्या सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सभी मन के भोजन के रूप में कार्य करते हैं और आपकी थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, गपशप करने वाले लोगों के साथ संबंध बनाने से आप में गपशप करने की संभावना अधिक हो जाती है। इसके विपरीत, यदि आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो केवल दूसरों के सकारात्मक गुणों की बात करते हैं, तो आप भी वैसा ही बन जाते हैं। जैसे आपके साथी होंगे, आप वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए सफल बनने के उन लोगों के साथ रहें जो सफल हैं या सफल बनना चाहते हैं। इसलिए खुद के लिए एक हाई स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आपका घर, स्टडी एरिया, वर्क, सोशल सर्कल और खाली समय सभी उच्चतम क्वालिटी के हैं। जिसका अर्थ यह है, आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसको करने का तरीका ये भी है कि आप सफल लोगों के बारे में पढ़ें। जब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो या आप सलाह लेना चाहते हो, तो हमेशा उन्हीं लोगों से सलाह लें जो वहाँ है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आखिर टॉप क्लास प्रोफेशनल ही टॉप क्लास सलाह दे सकते हैं। चैप्टर 8, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। मेक योर फ्रेंड्स ऑफ योर थॉट्स। कभी कभी जब आप किसी दोस्त या करीबी व्यक्ति के साथ बात कर रहे होते हैं, तो भले ही वे इसके बारे में बात ना करना चाहे, लेकिन आप बता सकते हैं कि वे कब अनकंफर्टेबल या बुरा महसूस कर रहे हैं। हम इसका पता लगाने में इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि लाखों सालों से हमारे पूर्वजों की कोई भाषा नहीं थी। बातचीत शरीर और चेहरे के भावों को समझने पर निर्भर करती थी, शब्दों और वाक्यों पर नहीं। हम दूसरों के एटीट्यूड्स को पढ़ सकते हैं क्योंकि अतीत में इस योग्यता ने हमारे पूर्वजों को जीवित रखने में मदद की थी। एटीट्यूड्स मन का दर्पण है। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से अलग रिएक्शन मिलेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलकर अच्छे परिणाम चाहिए, तो आपको पॉजिटिविटी से भरे एटीट्यूड को अपनाने की ज़रूरत है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का एक तरीका ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो कर रहे हैं वह नैतिक रूप से सही है। जब लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जिनके बारे में खुद को अच्छा फील नहीं होता, जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से झूठ बोलना या किसी दोस्त का फ़ायदा उठाना, ये आपके अंदर गिल्ट को जन्म देता है और आपके विश्वास को नष्ट करता है। दूसरी ओर, अपने डिसीजन से खुश और कंफर्टेबल होना आपके अंदर अधिकतम विश्वास का निर्माण करता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है। दूसरी तरफ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाने का एक तरीका ये है कि आप सर्वश्रेष्ठ दिखें। जब आप अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं तो आपको महत्वपूर्ण महसूस कराता है और दूसरों को भी लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं। इसे हर जगह करने की कोशिश करें, यहाँ तक कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी अपनाएं। चैप्टर 9, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। थिंक राइट टूवर्ड पीपल। क्या आपके किसी दोस्त ने कभी बिना किसी कारण आपके साथ बुरा व्यवहार किया है? स्वाभाविक रूप से आपका पहला रिएक्शन यही होगा कि आप उस इंसान को गुस्से वाला या पागल किस्म का समझेंगे। हालांकि आप भूल गए हैं कि वो भी आपकी ही तरह है और संभावना है कि वो केवल आपके खिलाफ रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वे आपके जीवन में किसी और चीज़ से पीड़ित हैं। ये सब जानने के बाद आप उसे भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसा आप अपने लिए चाहते हैं, यानी कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह। तो आप देखेंगे कि वे आपके लिए वे बुरा बर्ताव बंद कर देंगे।
आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे और आपसे अच्छी तरह व्यवहार करेंगे। आप अनुभव करेंगे कि आप जब ऊंचाइयां हासिल करेंगे तो ये लोग आपका सपोर्ट बनकर आपके साथ रहेंगे। उनका साथ आपकी सफलता के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के लिए बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बिना सपोर्ट खुद को ऊपर खींचना मुश्किल है। आमतौर पर आप अपने समाज और अधिक लोगों की मदद से ही ऊपर उठते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। हमेशा याद रखें कि कोई भी अपने दम पर सफल नहीं बनता। यही कारण है कि जब आपकी किसी व्यक्ति से मुलाकात हो तो आप समझे कि यही वह व्यक्ति है जो करियर को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। चैप्टर 10 काम में जुटने की आदत डालें। गेट द एक्शन हैबिट। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पता है कि आपने जीवन में क्या करना है तो उस रियलाइजेशन तक पहुंचना काफ़ी रोमांचक रहा होगा। लेकिन सफलता की राह का ये सबसे आसान हिस्सा है। लक्ष्य को बनाना आसान है लेकिन बिना कार्य किए सभी लक्ष्य बेकार हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको एक प्लान बनाने की ज़रूरत है जिससे आप अपने लक्ष्य को हकीकत में बदल सकें। सफल लोगों के व्यवहार और तकनीकों पर अपनी योजना का आधार बनाएं। अपने आइडल पर्सन या आदर्श व्यक्ति को देखें और खुद से सवाल करें कि उन्होंने ये कैसे किया। चैप्टर 11 हार को जीत में कैसे बदलें। हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्टोरी। आमतौर पर डॉक्टर किसी की मौत के कारण को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेड बॉडी का परीक्षण करते हैं और सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन विमान दुर्घटना स्थान का अध्ययन करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी समस्या आपदा के कारण का अध्ययन हमें सिखाता है कि हमें भविष्य में कैसे बचा जाए। एक असफलता या हार का सामना करने के बाद हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी ऊर्जा को ख़त्म नहीं करना चाहिए। केवल इसी सवाल का जवाब देने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें कि मैं अपने आप को अगले अवसर के लिए अपने आप को अधिक योग्य बनाने के लिए क्या करूं। इसलिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक अच्छी योजना हो। हालांकि यह याद रखें कि कोई भी योजना असफलताओं के बिना सफल नहीं होगी। जब भी आप असफल हो तो उसका विश्लेषण करें। इस तरह से आप सुनिश्चित करते हैं कि आप सफलता के रास्ते पर पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 12 लक्ष्य बनाएं, सफल बने। मेक गोल्स, बी सक्सेसफुल। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाते तब तक आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते। लक्ष्य के बिना लोग बस अपने जीवन में भटकते रहते हैं, बस जीवन भर ठोकर खाते रहते हैं। वे जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें जाना कहाँ है। सफलता पाने के लिए लक्ष्य उतना ही जरूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए हवा जरूरी है। कोई भी बिना किसी लक्ष्य के सफल नहीं हो पाया है। इसलिए अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य बनाएं और यह तय करें कि आपको करना क्या है। जब आपके पास एक निश्चित लक्ष्य होगा तो आप आसानी से यह तय कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य के पास जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं। चैप्टर 13 सोचे तो लीडर की तरह। थिंक लाइक ए लीडर। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब होता है। यदि आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव इंसान के रूप में व्यक्त नहीं करते तो दुनिया आपको कभी महत्व नहीं देगी। प्रगति का विचार करें, प्रगति में विश्वास करें और प्रगति के लिए आगे बढ़े। आप जो भी करते हैं उसमें आप ये सोचें कि मैं इसमें और सुधार कैसे करूं। हमेशा अपना और अपनी सोच का स्टैंडर्ड ऊंचा रखें। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ अपने बॉस की कार्बन कॉपी होते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि मास्टर कॉपी ऐसी हो कि उसे कॉपी किया जा सके। यह संकल्प करें ये आपके घर, ऑफिस या समाज में कोई भी चीज़ बेहतर करने या प्रगति करने योग्य है तो आप हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। यदि आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक दिया है जहां से आप बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहें।